कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई को तानाशाही और बदले की राजनीति बताया है। पार्टी ने इस कार्रवाई के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक विपक्ष को चुप कराने के लिए सरकार की तरफ से की गई एक संगठित साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से शुरू किया गया था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत आवाज थी और ये अखबार न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्य का प्रतीक रहा है और आज भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं आदर्शों पर चलती है। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और जांच एजेंसियों को हथियार बनाकर कांग्रेस नेतृत्व को डराने और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पार्टी इस अत्याचार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज बनेगी और इसके तहत बुधवार को पूरे देश में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालयों के सामने प्रदर्शन होंगे। राज्य मुख्यालय और जिला स्तर पर भी केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किए जाएंगे और इन विरोध प्रदर्शनों में राज्य के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, कांग्रेस कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि भारत की आत्मा और संविधान को बचाने का आंदोलन होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के नाम हैं और ये चार्जशीट धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धारा 3 यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और धारा 4 जिसमें कि सजा का प्रावधान है, इसके तहत दाखिल की गई है। अदालत ने इसे 25 अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये समय एकजुट होने और लोकतंत्र की रक्षा करने का है। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि हम न कभी झुके हैं न झुकेंगे। हमने पहले भी भारत की आत्मा के लिए संघर्ष किया है और अब फिर तैयार हैं। उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारी आस्था है। हमारा संविधान न्याय और सच्चाई के प्रति समर्पण अडिग है। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि 2014 से इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ये जारी रहा तो लोकतंत्र का आधार ही नष्ट हो जाएगा। वो आज चार्जशीट क्यों कर रहे हैं? एजेएल और कंपनी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। उनकी यानी कि बीजेपी के मंशा कांग्रेस के लोगों और एक खास परिवार को फंसाने की है। जांच के लिए ईडी भेजना, दूसरे राज्यों में सिविल सेवकों को धमकाना, देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन उन पर बात नहीं होती। उन्हें गांधी परिवार से क्या दिक्कत है? कपिल सिब्बल ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, वो तो साफ, ये तो राजनीति है और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफरत की राजनीति हो रही है और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कहाँ है रूल ऑफ लॉ? अभी इनको चार्जशीट करने का आज के दिन क्यों कर रहे हैं ये सब चार्जशीट? ये मामला तो कितना पुराना है और कौन सा इन्होंने कोई जुर्म किया है? अरे भैया, जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है और एजेएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो उसमें तो आपको कुछ ले ही नहीं सकते कंपनी से। वो जारी संपत्ति है, वो कंपनी की है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद जो पहले भी कर चुके हैं कि नफरत फैलाओ। जो भी इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं, जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर केस करो, दंगे फसाद करो, दंगे फसाद करके फिर लोगों के ऊपर केस करो, एफआईआर लगा के ईडी भेज दो, ईडी किसी प्रदेश में भी चले जाए,
एफआईआर करने के बाद वहां अरेस्ट शुरू कर दो। और अगर कोई सिविल सर्वेंट है और सिविल सर्वेंट किसी विपक्ष के सरकार के नीचे काम कर रहा है, उसको धमकाओ और कोर्ट में जाकर ये कोशिश करो कि भाई कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला दे दे। क्या प्रॉब्लम है इनको गांधी फैमिली के साथ? इन्होंने सब कुछ तो अपने पक्ष में कर लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा बटोर लिया, सत्ता भी इनके पक्ष में है, इनके गवर्नर के इनके इशारे पे काम करते हैं, सीईसी भी इनके इशारे पे काम करती है, सब कुछ तो इनके पास है। अब ये लोगों को जेल भी भेजना चाहते हैं, यही दिखाने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो निश्चित रूप से यही आपका परिणाम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।